अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। किताब हमारे सामने दर्जा नहूम की दरख्शां है, इसको हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप चैप्टर देखिए, लिखा है बादे पैमा की ये दिलरुबा कहानी। ये चैप्टर का उन्वान है, ये एक तर्जमा है, तो मुतरजिम का नाम है अनीसुद्दीन मलिक और अंग्रेजी कहानी से तर्जमा अनीसुद्दीन ने किया है। और अंग्रेजी में जो लिखा है इस कहानी को वो सेक्टफ एंड सेक्टफ ने लिखा है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। कहानी का आगाज यहाँ से होता है। अब तो बात जानते हैं, हवा को कहते हैं और पैमा कहते हैं नापने को, यानी हवा की पैमाइश के बारे में कह रहे हैं कि बहुत दिलरुबा कहानी है, दिल को लगने वाली कहानी है जो हम पेश करने जा रहे हैं। दिल को मोह लेने वाली दिलरुबा कहते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ लिखा है कि 17वीं सदी के वसत तक, यानी कह रहे हैं कि 17वीं सेंचुरी की बात है, उसके दरमियान तक साइंसदानों का ख्याल था। 17वीं सदी के दरमियान तक ये साइंसदान समझते थे, साइंटिस्ट ये बात समझ रहे थे क्या कि कुदरत में खला वैक्यूम के लिए जबरदस्त दहशत है, यानी कुदरत में। और यानी खला आप जान रहे हैं खाली मकाम को कहते हैं, स्पेस को कहते हैं, और दहशत कहते हैं घबराहट को। ये समझ रहे थे कि उसमें जबरदस्त वहशत यानी दहशत है, घबराहट है। ये अकीदा, ये ख्याल जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बारे में अकीदा कहते हैं पुख्ता ख्याल को। ये अकीदा जो कर रहे हैं क्या, ये अकीदा के कुदरत खला को नापसंद करती है, यानी नेचर अबहॉस अ वैक्यूम पंप की कारकर्दगी की बुनियाद है। ये बात ये किसके लिए है, कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पंप की कारकर्दगी है। अब यहाँ है कि पंप में एक लंबा पाइप होता है। साइंस पढ़ने वाले लोग इसको समझ सकते हैं कि एक लंबा पाइप होता है जिसका एक सिरा, आप जो घर में टॉयल देखे हैं उससे आप समझ लीजिए, जिसका एक सिरा उस पानी में डूबा रहता है जिसको निकालना होता है, जबकि दूसरा सिरा कहते हैं किनारे को, बैरल या उस्तवान यानी बैरल या सिलेंडर जिसको आप बोलते हैं से जुड़ा होता है। जब पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया जाता है तो सिलेंडर में एक जुज़वी खला पैदा हो जाता है। कदीम जमाने के साइंसदानों का ख्याल था कि चूंकि कुदरत को खला नापसंद है, इसलिए इस खाली जगह को पुर करने के लिए, भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ आता है। एक रिवायती कहानी के मुताबिक, अब यहाँ पे कह रहे कि ये जो नापसंद है या पुर करने के लिए पानी चढ़ाता है, तो कह रहे कि इसके पीछे कहानी भी है जो पुरखों से चली आ रही है। रिवायती कहानी क्या है के मुताबिक कह रहे कि 1640 में टस्कनी यानी ड्यूक ऑफ टस्कनी, ड्यूक के का मतलब होता है नवाब, राजा, यानी टस्कनी के राजा के ग्राउंड ड्यूक में ने अपने महल के जमीन में कुआं खुदवाने का फैसला किया। जहां पे उसका घर बना हुआ था वहां पर उसने सोचा कि एक कुआं खुदवा लें, फैसला किया। तो मजदूरों को जमीन इससे ज्यादा खोदनी पड़ी जितनी के उमूमन जरूरत पड़ती थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर 40 फीट खोदनी है तो वो 80 फीट खोद दिया, तो उससे ज्यादा खोदनी पड़ी, क्योंकि पानी उनको उस वक्त तक नहीं मिला जब तक उन्होंने जमीन 40 फीट गहराई तक नहीं खोद दी। फिर एक पंप बनाया गया जिसका पाइप पानी में डूबा हुआ था। तब पानी ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी ऊपर नहीं आया और सब लोग हैरत में पड़ गए। उन लोगों ने कई गुना ताकत से हैंडल को ऊपर नीचे किया, लेकिन कई बार की कड़ी मेहनत के बावजूद पानी ऊपर नहीं आया। तब लोगों ने ख्याल किया कि शायद पंप में कुछ नक्स है, ये नक्स पढ़िएगा, कमी है। लेकिन गौर से देखने के बाद भी कुछ गड़बड़ मालूम नहीं हो सकी। कारण गौर से देखा, उसके बाद भी कोई गड़बड़ उसको पता नहीं हो पाया, चल पाया। ड्यूक को इस वाकई की इत्तला दी गई, उनको इसकी खबर दी गई, ये जो घटना हुई है इसके बारे में बताया, लेकिन वो भी मजदूरों की तरह इसका सबब समझने में कासिर रहा, यानी वो भी मजदूरों की तरह ही इसकी वजह जान नहीं पाया।
उस जमाने में सबसे ज़ी हैसियत लोग ड्यूक मशहूर साइंसदानों की सरपरस्त बन जाते थे। ज़ी हैसियत लोग, बहुत से ज़ी हैसियत लोग किसके जो है, यानी हैसियत वाले लोग, यानी ड्यूक, जिस तरह से ड्यूक, तो मशहूर साइंसदानों के वो सरपरस्त, उनके निगरां बन जाते थे, उनको के कफील बन जाते थे, उनकी किफालत करते थे। सरपरस्त गार्जियन को कहते हैं। अमीर लोग आमतौर पे किसी के भी गार्जियन ऐसे बन ही जाते थे, तो साइंसदानों के गार्जियन वो ड्यूक बन जाते थे, यानी वो उनको एक माकूल मुशाहरा यानी तनख्वाह, सैलरी दिया करते थे कि वो अपनी रोजी दूसरे जराए से कमाने से सुबकदोश होकर, यानी रिटायर होकर, दूसरे चीज को छोड़ करके यकसू होकर वो अपनी तमाम तर तवज्जो, पूरा ध्यान साइंसी मालूमात पर लगा सकें। पंप के वाकये को नाकाम होने के कई बरस कबल गैलीलियो को ग्रांड ड्यूक का फिलासफर और गैर मामूली हिसाबदां मुकर्रर किया गया था। यानी कह रहे हैं कि उस ड्यूक का जो है हिसाबदां और फिलासफर गैलीलियो को बनाया गया था, मुकर्रर किया ही गया था उसके फेल होने से थोड़ा पहले ही। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए ड्यूक उसकी तरफ रुजू हुआ, यानी इस तरफ रुजू होने का मतलब गैलीलियो की तरफ वो गया, उसको बताया। ये देखा गया कि पाइप 18 हथेलियों यानी 18 पॉम्स, तकरीबन 33 फीट पाइप पर उठा, उससे ज्यादा नहीं। गैलीलियो ने इसकी वजाहत इस तरह की कि कुदरत ने अगरचे खला को नापसंद किया, लेकिन उसकी नापसंदीदगी उस वक्त खत्म हो जाती है जब पानी हथेलियों तक या उससे आगे गहराई तक पहुंच जाता है। लेकिन बजाते खुद इस दलील से गैर मुतमईन था, क्योंकि वो एक ज़ईफ इंसान था, वो कमजोर इंसान था, बूढ़ा इंसान था। इसलिए उसने अपने एक शागिर्द जिसका नाम टॉरेस्ली था, उसको मसले का हल निकालने के लिए कहा। वो भी इस बात से मुतमईन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने ही शागिर्द जिसका नाम टॉरेस्ली, उसको कहा कि इस मसले का हल निकालो। टॉरेस्ली ने अपना काम इस उसूल पर शुरू किया कि एक पंप एक भारी रकीक को, लिक्विड को इतनी ऊंचाई तक नहीं उठा सकता जितना कि एक हल्के रकीक को और यानी भारी रकीक को उसूल बनाकर उन्होंने काम शुरू किया। इसलिए उसने पारे को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। किसको? पारे को इस्तेमाल किया, क्योंकि पारा उसी हजम के पानी से 13.5 गुना भारी होता है। इसलिए उसको उम्मीद थी कि पंप पारे को ज्यादा से ज्यादा 33 फीट मुनकसिम 13 यानी तकरीबन 1030 इंच उठा सकेगा। पारे को इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा यह होगा कि 33 फीट लंबी नली के बजाय तकरीबन 1 गज लंबी ट्यूब काफी होगी, जिसको इस्तेमाल करना आसान होगा। उसने एक कांच की नली ली जिसका एक सिरा बंद था। पहले उसने ट्यूब को पूरी तरह पारे से भर लिया और उसके बाद खुले सिरे पर अपना अंगूठा लगाकर उसे बंद कर दिया और औंधा कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। औंधा करना मतलब ये ऊपर है मुंह, तो ऐसे अंगूठा लगाया और उसको पलट दिया, उसी को कहते हैं औंधा करना, यानी मुंह नीचे कर देने को औंधा कहते हैं। नली को पारे से भरे एक प्याले में डुबो दिया, उसी तरह से औंधा किया और उसको पारे में जो प्याले में था उसमें डुबो दिया। इस तरह उसका खुला सिरा जेरे सतह रहा। जब उसने अपने अंगूठे को पारे के कॉलम के खुले सिरे से उठाया तो वो 30 इंच का कॉलम मौजूद था और नली के ऊपर जहां पहले से कुछ पारा था खाली जगह थी, जिसे बाद में टॉरेस्लियन खला यानी टॉरेस्लियन वैक्यूम कहा गया। इस तजर्बा के बहुत अरसा पहले गैलीलियो ने दिखाया था कि हवा में दिगर अशिया की मानिंद वजन होता है, जो कि प्याले में पारे की सतह पर काम कर रहा था, ट्यूब से पारे को गिरने से रोकने के लिए काम कर रहा है। जब ट्यूब में मौजूद पारे का वजन प्याले में मौजूद पारे की सतह पर मौजूद हवा के दबाव से मुतवाजिन यानी बैलेंस्ड हो जाता है, तो ट्यूब में से प्याले में नीचे नहीं गिरता। टॉरेस्ली अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि पंप की नाकामी की वजह वसूख के साथ बयान कर सकता था। उसने बताया कि कुएं में पानी के ऊपर मौजूद हवा का दबाव इतना है कि वो सिर्फ 13.5 गुना यानी 30 इंच गोया के तकरीबन 3 फीट पानी पाइप के ऊपर भेज सकता है और इससे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाने की कुव्वत इसमें नहीं है।
इस तजर्बे से पंप की नाकामयाबी की वजह मालूम हो जाने के अलावा हवा के दबाव को नापने का तरीका भी दिखलाने का मौका मिला। जल्द ही टॉरेस्ली की पारे में उल्टी हुई नली बादे पैमा या बैरोमीटर के नाम से मशहूर हो गई और हम आज तक हवा के दबाव को इस तरह से बताते हैं कि यह पारे का इतना बड़ा कॉलम रोकेगा जो इंचों तक ऊंचाई दिखाता है। 1644 ईस्वी के आसपास यह हकीकत कि हवा दबाव डालती है एक नौजवान फ्रांसीसी साइंसदान ब्लेस पास्कल, जिसको आप ब्लेयर पास्कल के इल्म में आया, जो कि राइन में रहता था। वो इस बयान पर गौर व फिक्र में डूब गया कि हम समंदर के पेंदे में रहते हैं जिसमें बिलाशुबा वजन है। उसने ख्याल पेश किया कि अगर ये नजरिया सही है तो जितनी कमी हमारे ऊपर हवा की होगी उतनी ही कमी हमारे ऊपर हवा के दबाव की होगी। इसलिए अगर एक बैरोमीटर ट्यूब यानी टॉरेस्ली का आला को ज्यादा ऊंचाई तक ले जाया जाए, जैसे एक ऊंचे मीनार पर, तो ट्यूब में पारे के कॉलम की लंबाई कम हो जाना चाहिए। अभी तक पानी की बात चल रही थी, अब यहां से हवा की बात चल रही। उसने फैसला किया कि गिरजा घर के मीनार पर ले जाकर देखा जाए कि बैरोमीटर के पारे के कॉलम की ऊंचाई में कमी बेशी होती है या नहीं। उसने मुशाहदा किया कि मीनार इतना ऊंचा नहीं है कि वो कोई कतई नतीजा बरामद कर सके। इसलिए उसने अपने वतन के पहाड़ों में ये तजर्बात करने का फैसला किया। वो क्लेयरमाउंट देहात का रहने वाला था। ये देहात पेरिस से तकरीबन 200 मील जनूब में था। ये गांव एक पहाड़ प्यूडिडोम के नशेब में यानी नीचे वाक़ था। ये पहाड़ 3000 फीट ऊंचा है। पास्कल एक बीमार आदमी था। उसके डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि वो किसी सख्त मेहनती काम से परहेज करे, इसलिए उसने अपने साले को इसके लिए तैयार किया ताकि ये तजर्बा वो अपने बजाय अपने साले से करा सके। साले का नाम एम्पेरियर था जो क्लेयरमाउंट में रहता था। 19 सितंबर 1648 ईस्वी को प्यूडिडोम पहाड़ की चोटी को सुबह 5 बजे बादलों के पार देखा जा सकता था। इसलिए मौसी पेरियर ने उस दिन तजर्बा करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को जमा किया और 8 बजे सुबह तक 5 आदमी जमा हो गए जो कि अपने पेशों में मुमताज थे। सभी बुलंद मकाम रखते थे अपने पेशों में, अपने प्रोफेशन में, और सभी साइंस में दिलचस्पी भी रखते थे। वो सभी कोहे पैमाई के लिए तैयार हो गए। कोह पैमाई यानी पहाड़ की पैमाइश के लिए मौसीफ ने अपने साथ कांच के 2 ट्यूब लिए जो कि 4 फीट लंबे थे और जिनका एक सिरा बंद था। 20 प्याले लिए और तकरीबन 16 पाउंड पारा। पहाड़ की ऊपरी सतह पर पहुंचकर उसने टॉरेस्ली का तजर्बा एक कांच की नली और पारे से किया और देखा कि पारे के कॉलम की ऊंचाई 26.4 इंच थी। उसने यह तजर्बा दूसरे ट्यूब से दोहराया और अपने आप को मुतमईन कर लिया कि हर एक ट्यूब में कॉलम की ऊंचाई एक सी थी। 5 आदमी प्यूडिडोम की चोटी की तरफ रवाना हुए और एक उल्टी ट्यूब को अपने दोस्त के पास छोड़ गए, जिसने अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश किया कि वो बाकायदगी से तमाम दिन कॉलम की ऊंचाई को नापता रहेगा। चोटी तकरीबन 3000 फीट ऊंची थी। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने टॉरेस्ली के तजर्बे को दोहराया और देखा कि पारे की ऊंचाई 23.2 इंच थी। इससे पता चला कि कॉलम की ऊंचाई में चलने के मकाम के मुकाबले में 3.2 इंच कमी हो गई है। उन्हें उम्मीद थी कि पहाड़ी की चोटी पर जाकर फर्क जरूर आएगा, लेकिन दबाव पैमाई यानी एडनेक्स में इतना बड़ा फर्क पाकर उन्हें यकीन नहीं आया और उन्होंने फैसला किया कि तजर्बा मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ जगहों पर किया जाए। उन्होंने ये तजर्बात पहाड़ की चोटी पर एक छोटे बिजली घर और उसी इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर किए, यहाँ तक कि उन्होंने इंतजार किया कि पहाड़ पर कोहरा छा जाए और फिर तजर्बा दोहराया, लेकिन हर जगह चोटी पर कॉलम की ऊंचाई 23.2 इंच थी।
اب وہ نیچے اترنے لگے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جو تقریباً آدھی دوری پر تھا تو انہوں نے تجربے کو دہرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کالم کی اونچائی 25 انچ ہو گئی ہے۔ چلنے کے مقام پر پہنچنے پر انہوں نے ٹیوب کو پھر چیک کیا اور دیکھا کہ شمار یہی ہے، یعنی 26.4 انچ۔ دوسری صبح پہاڑ کی چوٹی پر واقع آریٹری یعنی پرنٹ آف دا آریٹری کے پادری نے فرمائش کی کہ اس تجربے کو کلیئر ماؤنٹ کے نوٹری ڈوم کے اونچے مینار کی سب سے اونچی منزل میں دہرایا جائے۔ وہاں پر شمار کرنے، وہاں پر گنتی کرنے سے 10.2 انچ کا فرق تھا۔ مینار تقریباً 120 فٹ بلند تھا۔ تجربات کے نتائج کو پاسکل کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے فوراً ان تجربات کو پیرس کے بلند مینار پر دہرایا۔ اسے بھی تقریباً وہی نتائج ملے جو کہ اس کے سالے کو حاصل ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے یہ نتیجہ برآمد کیا کہ پاسکل کے ان تجربات سے بلا شبہ یہ ظاہر ہو گیا کہ گلیلیو کا نظریہ کہ ہوا میں وزن ہوتا ہے صحیح تھا، اور ہم ہوا کے سمندر کی تہ میں رہتے ہیں جو ہم پر دباؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ان تجربات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ٹاریسلی کی نلی کو پہاڑوں کی اونچائی یا ایٹیٹیوڈ یعنی ہائی اور ایٹیٹیوڈ کے ناپنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کرۂ فضائی یعنی ایٹماسفیرک پریشر میں ہوا کے دباؤ کے ناپنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو 3-4 لائن میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، لکھا ہے کہ یہ عقیدہ کہ قدرت کو خلا ناپسند کرتی ہے پمپ کی کارکردگی کی بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں تجربات 17ویں صدی کے آخری میں ہوئے۔ باد پیما کی تیاری میں ٹاریسلی، گلیلیو، پاسکل یعنی ایمپیریئر، ماسیو وغیرہ کے تجربات نے اہم حصہ لیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہواؤں میں وزن ہوتا ہے اور ہم ہوا کے سمندر کی تہ میں رہتے ہیں جو ہم پر دباؤ ڈالے ہوئے ہے۔ امید کہ آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا ہوگا۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔